देखिए यानी कह सकते हैं त्रिभुज का जो सवाल है क्लास 10th का थेल्स प्रमेय पर आधारित जो सवाल है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जैसे है, कहा है क्वेश्चन कि अगर एक त्रिभुज के शीर्ष को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो इसके सामने की जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में विभाजित होगी। अर्थात प्रूफ दैट करना है कि BD अपान DC का जो मान होगा AB अपान AC के बराबर होगा। इसमें कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए अगर त्रिभुज BAD ले लें और त्रिभुज CAD में क्या लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया है कि कोण BAD इक्वल टू कोण CAD का मान ये गिवन है, आपस में बराबर है। आई दोनों त्रिभुज में देखिए AD कॉमन दिखाई दे रहा है, अतः त्रिभुज BAD इक्वल टू कर सकते हो कोण BAD इक्वल टू हो जाएगा कोण CAD, ये आपस में बराबर था। तो इस आधार पर हम इस समान भुजा के समूह का कोण आपस में क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो कोण ABD इक्वल टू लिख सकते हैं ACD। इस प्रकार अगर किसी त्रिभुज के दो कोण एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, CAD होगा। तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वह समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इस तरह हम त्रिभुज BAD सिमिलर लिख सकते हैं CAD हो जाएगा। तो इस प्रकार हम AB अपान BD लिख सकते हैं इक्वल टू AC अपान CD लिखा जा सकता है। तो AC को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए और BD को यहाँ पर, तो AB अपान AC इक्वल टू BD बाई CD हो जाएगा। BD बाई CD को पहले लिख देंगे और AB बाई AC बाद में लिख सकते हैं। इस तरह यही प्रूव करना था। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राम 6 नंबर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एक ट्रिंगल है ABC, इस ट्रिंगल में DF पैरेलल है AE के और D पैरेलल है AC के। तो पहले आप थेल्स थ्योरम लगाने के लिए अगर त्रिभुज ABE ले लो, त्रिभुज ABE में तो आप लिख सकते हो BD अपान DA लिख सकते हैं इक्वल टू होगा BF अपान B लिख सकते हैं या F ही लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में आप देख रहे हो ABC में, अगर ABC में लेते हैं तो इसमें दो त्रिभुज है और किसके पैरेलल है, D के पैरेलल AC है। तो हम लिख सकते हैं थेल्स थ्योरम से BD अपान AD यानी DA लिख सकते हैं इक्वल टू B अपान EC। थेल्स पर में से समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन क्या है, LHS इक्वल है तो आपस में RHS भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं BF अपान FE इक्वल टू लिख सकते हैं BE अपान EC होगा। हेंस इस प्रकार प्रूव हो जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा PQR, त्रिभुज PQR में OQ पैरेलल है D के और DF पैरेलल है OR के, ठीक है ना। इस प्रकार आप ये प्रूफ दैट करना है कि EF जो पैरेलल होगा वह QR के बराबर होगा। अर्थात प्रूफ दैट करने के लिए ये दिया था। तो प्रूफ करने के लिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज DEF और त्रिभुज OQR। क्यों ले रहा है इसमें, क्योंकि इसके ये पैरेलल है और इसके ये पैरेलल है, तो यही त्रिभुज लेंगे तभी इसमें से क्या होगा, ये मिलेगा। तो हेंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी त्रिभुज DEF में त्रिभुज DEF तथा OQR में आप देख रहे हैं कि D जो पैरेलल है वो Q के बराबर है और DF पैरेलल है OR के बराबर है। तो इस तरह का अगर यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में समानांतर हो
तो उनके बीच का कोण आपस में बराबर होता है। तो कोण EDF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QOR। इस तरह का ये लिख सकते हैं कि यदि दो भुजाएं समांतर और एक कोण आपस में बना, त्रिभुज क्या कहलाएगा, एक दूसरे के समरूप। तो जब समरूप होगा तो इसका मतलब ये, हेंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं यह पैरेलल क्या होगा, QR। इस तरह ये प्रूफ होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि अपनी किताब से या किसी भी एक्सटर्नल बुक से, साइड बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।